सो बच्चों, आज सेकेंड लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। और हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं, या किसी भी इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। उसी का कंटिन्यूशन आज करने वाले। इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन ही आज भी हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, मगर थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने लगभग 28 सवाल कर चुके हैं पिछली क्लास में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट कर रहे हैं, और मेरा टारगेट रहेगा कि इस चैप्टर के लगभग 100 क्वेश्चन तो आपको करा के दूँ, जिससे हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है। जितना ज़्यादा सवाल किए रहोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, और मैंने ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन लिया है तो 100 एक जैसे क्वेश्चन लिए। हर क्वेश्चन में आप देखोगे ना कुछ वेराइटी आपको देखने को मिली होगी। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे बोला है फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू ई रेस टू ए साइन एक्स, और इसमें बोल रहा है कि a इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना होगा तो आपको आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट a है, बस इसको a को एलिमिनेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो a एलिमिनेट कब होगा? जब a अकेला होगा। तो e को इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू a साइन एक्स। अब साइन एक्स से दोनों साइड डिवाइड मार दीजिए, इधर हो जाएगा कोसेक एक्स। 1/sin x कितना होता है? कोसेक एक्स। और इधर मैं साइन एक्स से डिवाइड मारूँ तो ये a बचेगा। अब ये a अकेला हो गया। अब मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएट करते वक्त, और मैं अपने आंसर के रास्ते पे निकल चला। चलिए बताइए, u इंटू वी क्या होगा? कोसेक एक्स एज इट इज, log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y dy बाई डी एक्स, प्लस log y एज इट इज कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और a का 0। तो इस तरीके से ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। मगर आप देखोगे तो आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कोसेक एक्स कॉमन ले लेता हूँ, कोसेक एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 1/y dy बाई डी एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉमन किया तो क्या बचेगा? कॉट एक्स इंटू लॉग वाई इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या तो ये। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसको ही 0 करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स माइनस कॉट लॉग वाई को उधर भेज दो, प्लस कॉट एक्स लॉग वाई। ठीक है, अब क्या करना है? आंसर देखो tan x में, तो कॉट को उधर भेजो tan हो जाएगा, और y को इधर भेजो इंटू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan x dy बाई डी एक्स, और y इधर डिवाइड में था, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई y इंटू लॉग वाई। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो गया? tan x इंटू डी बाई डी एक्स और y इंटू लॉग वाई। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को ला पाओगे। ठीक है, अब ये 1-1.5 मिनट में सवाल हो जाएंगे अगर थोड़ा आप फास्ट करो तो। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय। अब इक्वेशन दी गई है और आपसे डायरेक्ट ऑर्डर पूछते हैं। अगर आप ध्यान दो पिछले सवाल में, तो उसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट थे? एक a। अब a को एलिमिनेट किया तो एक ही ऑर्डर आया। तो जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट उतने ऑर्डर हो गए इक्वेशन के। तो आप देखते ही तुरंत बता दोगे इसमें 5 है, मगर कुछ ऐसे भी आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे जो दिखने में तो अलग होंगे, C1 C2 C3, मगर आप उसको इनटू करके एक आर्बिट्री कांस्टेंट बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। जितना सिंप्लीफाई होगा उतना मैं कोशिश करूँगा। तो ये हो जाएगा C1 e रेस टू 2x इंटू ई रेस टू C2 प्लस C3 e रेस टू x प्लस C4 साइन x प्लस C5। इसको एलिमिनेट, इसको तो कैसे अलग कर पाएंगे हम लोग? ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक आर्बिट्री कांस्टेंट बनाएंगे, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट क्या हो जाएगा? नया कांस्टेंट हो जाएगा। तो लेट्स से दैट इज a e रेस टू tx। इसमें तो कुछ नहीं कर सकता, तो इसको मैं b बोल देता हूँ, e रेस टू x। इसको भी नहीं कर सकता, तो इसको c बोल देता हूँ, साइन
एक्स प्लस डी, ये नया आर्बिट्री कांस्टेंट डी। तो कुल मिला के कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं मुझे? 4 दिख रहे। पहले तो 5 थे, मगर एक को मैंने कंपोजिट कर दिया इस दर पे, तो अब कितने हो गए? 4। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4। ऑर्डर 4 होगा, डिग्री अभी भी मैं नहीं बता सकता। ठीक है, चलिए। डिग्री बताएंगे तो पूरे इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, तभी आप डिग्री बता पाओगे। अगला सवाल भी सेम है। तो आप देखिए, ये पूरे आर्बिट्री कांस्टेंट को एक मान सकता हूं मैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a cos x प्लस ये वाला आर्बिट्री कांस्टेंट अलग है तो b माइनस, ये देखो इसको अभी अभी हमने सिंप्लीफाई किया था, a 5 था, e रेस टू कितना है? x इंटू ई रेस टू a 6। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट बन जाएगा। तो ले लेते हो इसको c ई रेस टू x। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं? 3। तो इसका ऑर्डर पूछा है ना, ऑर्डर, तो कितना हो जाएगा? 3, जो कि डी ऑप्शन में है। ठीक है, सिंपल है। आपको क्या करना है, जितने मैक्सिमम सिंप्लीफाई करके आर्बिट्री कांस्टेंट को कम कर सकते हो पहले कम करिए, फिर ऑर्डर लिखिए। ठीक है, डायरेक्टली देख के 6 आर्बिट्री कांस्टेंट है, 6 ऑर्डर पे टिक कर दोगे, 6 ऑप्शन दिखता भी रहता है। और बहुत सारे बच्चे यही करके आते हैं, मैंने देखा है। क्योंकि क्या सोचते हैं कि अरे लॉलीपॉप क्वेश्चन है, फटाफट आंसर आ रहा है तो करके जाते हैं। चलिए इसमें भी देखते हैं। अब सिंप्लीफाई करिए, y इज इक्वल टू c1 ई रेस टू c2 इंटू ई रेस टू एक्स प्लस c3 ई रेस टू c4 इंटू ई रेस टू एक्स। अब ई रेस टू एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो ई रेस टू एक्स। बाकी जो सारे कांस्टेंट है वो पूरा मिल गए, एक कांस्टेंट बन गए, पूरा मिलके एक कांस्टेंट बन गया। तो इसको मैं बोल देता हूँ a ई रेस टू एक्स। y इज इक्वल टू कितना हो गया? a ई रेस टू एक्स। a हमारा एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसके लिए इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1, जो कि सी ऑप्शन में। एकदम क्लियर है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम क्लियर किस रहो। चलिए नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्या इक्वेशन होती है? x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट? एक। कौन सा? सी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर? 1। सी स्क्वायर है, हाँ याद रखना, जैसे सी स्क्वायर करके बहुत सारे बच्चे देते हैं अरे 2 है सी स्क्वायर, तो नहीं, सी स्क्वायर एक ही कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम कुछ अभी जो है ना थोड़ा ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो हमें पता होना चाहिए, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड इक्वेशन सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है सर्कल का। अब सर्कल में बहुत सारे कंडीशन पे अलग अलग सर्कल की इक्वेशन बनती है, मगर आपको एक स्टैंडर्ड याद रख लिए, फिर बाकी क्वेश्चन से मैं आपको करा दूंगा। ऑलरेडी आपने अगर सर्कल चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे आपने अलग अलग कंडीशन में जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो आपने सीखी होगी। ठीक है, तो जो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। व्हाट इज एच कॉमा के? इट इज द सेंटर। व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस। तो यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन कैसे बनेगी? ये वाला एच कॉमा के और इसका रेडियस आर। तो ये हो गई सर्कल की इक्वेशन। अब इसमें कंडीशन दी रहती है कि सर्कल टच इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बोथ द एक्सिस, या सेंटर एट एक्स एक्सिस, सेंटर एट वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो उसके हिसाब से हम लोग थोड़े क्वेश्चन में चेंजेस करेंगे तो आर्बिट्री कांस्टेंट कम हो जाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे आपको एच के जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, आर इज द रेडियस। नेक्स्ट जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होएगा पैराबोला, मगर उसके पहले एलिप्स पढ़ लेते, वो ईजी है थोड़ा। तो एलिप्स में भी ऐसे ही होगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। व्हाट इज एच कॉमा के? एच कॉमा के इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स, और ये ए जो है वो सेमी मेजर एक्सिस और बी जो है सेमी माइनर एक्सिस। ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा और ये आपको याद रखना है। ये एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा यूज आता है वो आता है पैराबोला। अब पैराबोला में 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। एक
जो ओपन अपवर्ड हो इस तरीके से, और दूसरी जो ओपन डाउनवर्ड सॉरी राइट हो इस तरीके से। इसमें जो है ना सेंटर की जगह वर्टेक्स रहता है। क्या रहता है? वर्टेक्स। अब ये वर्टेक्स अगर ओरिजिन रहा तब तो कोई टेंशन नहीं, मगर ओरिजिन नहीं रहा, एच कॉमा के रहा, तो फॉर्मूला क्या होगा? और ये पैराबोला ओपन अपवर्ड है। ओपन अपवर्ड का पैराबोला कैसे दिखता है, ओपन राइट साइड का पैराबोला की इक्वेशन क्या रहेगी वो समझते हैं। ओपन अपवर्ड में जो है ना वो एक्स में स्क्वायर रहता है। क्या रहता है? एक्स में स्क्वायर। फिर क्या होगी? एक्स माइनस एच का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay माइनस के। ओपन राइट जो पैराबोला रहेगी वो होगी y में स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस एच। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो आप याद रखिए। जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है सर्कल, पैराबोला, इलिप्स। इस वाले जो पैराबोला को बोलते हैं, इसमें जो इसका एक्सिस होता है, एक्सिस मतलब क्या है? ये वाली चीज़। इसमें जो इसका एक्सिस है वो पैरेलल टू क्या होती है? वाई एक्सिस। इसमें जो एक्सिस होती है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यही पैराबोला अगर मान लो इसका वर्टेक्स जो ओरिजिन पे आ जाता है और जो इसका वाई एक्सिस है वही इसका एक्सिस बन जाएगा, तो पैराबोला ये हो जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। इसमें अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे आ गया और इसका जो एक्स एक्सिस है वही इसका एक्सिस बन जाता है, तो ये फॉर्मूला आता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, ये वाला पैराबोला आपने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा होगा, मगर स्टैंडर्ड पैराबोला ये है जिसका वर्टेक्स h कॉमा के रहे। ठीक है, अब सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ पे तो अभी तो कर्व का क्वेश्चन नहीं है, फिलहाल के लिए यहाँ पे वापस से डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2d x प्लस रूट डी। तो यहाँ पे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है d, तो इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? 1, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ऑप्शन में ऑर्डर 2 है, मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब 3 में से कौन सा ऑप्शन ऐड होगा? वो तो ऑर्डर पे है ही नहीं, वो तो डिग्री पे, तो मुझे डिग्री निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2dx प्लस 2d रूट डी। अब इसके अंदर अगर मैं वैल्यू डाल दूँ किसकी, नहीं तो एक काम करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2y डिवाइड बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 2d, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और ये कांस्टेंट है इसका 0। 2 से 2 कैंसिल, तो d की फाइनल वैल्यू आ गई y डिवाइड बाई डी एक्स। अब मैं y डिवाइड बाई डी एक्स इधर डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई डी एक्स। ये तो y डिवाइड बाई डी एक्स की पावर 3/2 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 2 इंटू वाई डिवाइड बाई डी एक्स की पावर 3/2। अब आप देख रहे हो कि इसमें जो है स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना, तो कि यहाँ से सॉल्व होगा ही नहीं, मतलब मैं डिग्री लिख ही नहीं सकता, तो पहले मुझे इसको यहाँ भेजना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y डिवाइड बाई डी एक्स, और मैं स्क्वायर करूँ दोनों साइड, यहाँ से हो गया 2y डिवाइड बाई डी एक्स, 2 बाहर था सॉरी, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और y डिवाइड बाई डी एक्स की पावर स्क्वायर करते ही सिर्फ 3 पावर बचेगा, 2 तो कट जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो y कॉमन लेके कैंसिल भी हो रहा है, तो वो चीज़ मुझे पहले ही कर लेनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। अगर मैं देख पा रहा हूँ इसका डिग्री जो है वो कितना आ रहा है? 3, तो ऑर्डर 1 और डिग्री 3, तो ऑर्डर 1 तो मैच नहीं हुआ और डिग्री कितना हुआ है? 3, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, डिग्री निकालना था इस सवाल में, तो बिना आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकाले डिग्री नहीं बता सकते हो। ठीक है, चलिए।
डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पूछा तो मैंने इसको सिंप्लीफाई भी नहीं किया, तो उसको आगे भी सिंप्लीफाई किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलास। देखा आ गया ना पैराबोला whose latest rectum is 4a and axis parallel to x axis, तो कौन सा डायग्राम बनेगा? एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो जरा पीछे आके देखिए कौन सा डायग्राम बन रहा है। एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये अपना एक्सिस है पैराबोला का और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये वाला बनेगा। और ये जो होता है वो लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a, तो क्या मेरी ये वाली इक्वेशन होगी y माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस एच। चलो क्या हो जाएगी, y माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस एच, ये हो गया मेरा पैराबोला का इक्वेशन। अब इसमें क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर पूछा है। तो इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है पहले वो पता करते हैं। तो इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट, 4a तो a तो कांस्टेंट है हमारा, 4a लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ है वो कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे h और k दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2। एकदम सिंपल सा तरीका, ठीक है। दो आर्बिट्री कांस्टेंट इसलिए इसका ऑर्डर 2 हो गया, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई भी नहीं किया जा सकता था। अगला देखते हैं, द डिग्री एंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस इज एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय। तो अभी हमने देखा कि जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस रहता है तो वो पैराबोला कुछ इस तरीके से रहेगा, y माइनस के, इसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के बारे में कुछ बोला नहीं है, ठीक है ना। द ऑर्डर द डिग्री, तो अभी हमने देखा कि इसका जो ऑर्डर है वो इसके ऊपर वैसे भी डिपेंड नहीं करता, ये तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, मान लो यही होगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो यहाँ पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। तो डिग्री कितना होगा, तो डिग्री निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब 2 ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, जिसमें ऑर्डर 2 है, ऑर्डर डिग्री एंड ऑर्डर बोला है ना, ठीक है। तो डिग्री ऑर्डर, तो ऑप्शन उल्टा जाना पड़ेगा मुझे, पहले मुझे ऑर्डर देखना, पहले मुझे बाद में मुझे ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो ये 2, ये दोनों में से एक राइट होंगे, ठीक है। अब डिग्री निकालना पड़ेगा, डिग्री 1 है कि 3 वो मुझे करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या था बताओ, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस एच। चलो अब मैं इसका होल स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 2y के प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस 4ah। डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट करने से क्या हो जा रहा है मालूम है, ये आर्बिट्री, ये कांस्टेंट फुल कांस्टेंट है, तो 0 हो गया। x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये बचा 4a, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स और माइनस 2 dy बाई डी एक्स इंटू के। अब ये k अकेला हो जाएगा तो मेरा सॉल्व हो जाएगा, उसके पहले मुझे इसको यहाँ पे भेज देता हूँ, और ये 4a को, ये तो इसको भी वहीं रहने दो, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4a प्लस 2 dy बाई डी एक्स इंटू के। अब ये k एलिमिनेट करना है तो k को मुझे अकेला करना पड़ेगा, तो एक काम करता हूँ मैं dy बाई डी एक्स को भी इधर ही लेके आ जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2y dy बाई डी एक्स माइनस 4a अपॉन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2k। 2 कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देना, 2 1 सा 2 1 सा 2 2 सा, तो ये हो जाएगा y dy बाई डी एक्स माइनस 2a अपॉन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू k। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, इधर u बाई वी लगेगा और इधर क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या होगा, v स्क्वायर मतलब dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब न्यूमरेटर वाला पार्ट डिफ्रेंशिएट करना है, बताओ y dy बाई डी एक्स माइनस 2a एज इट इज, और डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएट होगा, तो डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएट होगा तो कितना होगा, पहले मुझे न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए था। चले यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो क्या हो रहा है बताओ, y dy बाई डी एक्स
माइनस 2a अपॉन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू के था ना, के भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया तो जीरो नहीं होगा। चलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे होएगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, वी स्क्वायर होता है ना, इक्वल टू जीरो। पहले मुझे डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज और न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, या प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, वाई एज इट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कि प्लस प्लस प्रोडक्ट रूल ना, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस, इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट एज इट इज रखना पड़ेगा, तो y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2a एज इट इज, और डिनोमिनेटर डिफरेंशियल होगा तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक बार है, और अगर आप इसको इधर भेज देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और मैं कुछ कॉमन ले पा रहा हूँ नहीं, चलो इसको इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y, इसको मैं y डैश बोल दूँ और ये y डबल डैश प्लस ये y डैश का स्क्वायर माइनस और इंटू y डैश, तो y डैश का क्यूब हो गया, ये y डैश और ये भी y डैश है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y डबल डैश, तो y डबल डैश इंटू y डैश, ये इसके साथ इंटू होगा, माइनस माइनस प्लस 2y डबल डैश a, ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं y डबल डैश जो है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो तो 1 ही आ रहा है, उससे ज़्यादा पावर आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका, डिग्री जो है वो 1 है और ऑर्डर जो है वो 2 है, ठीक है। ये आपका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसको और आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो कि y डैश कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग द फैमिली ऑफ कर्व। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, क्या आएगा मुझे बताइए, इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स कॉस 1 अपॉन एक्स प्लस बी, है ना। अब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से a को अकेला करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये तो फिर एक काम करिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक मिनट, चलिए अगला सवाल है हमारा, द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई द फैमिली ऑफ कर्व। यहाँ पे जो कर्व दिया है वो y इज इक्वल टू ए एक्स कॉस 1 बाई एक्स प्लस बी, तो ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी होने वाला है। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो बताइए y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्या होगा प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, कॉस का डिफरेंशिएशन बताइए क्या हो जाएगा, माइनस साइन 1 बाय एक्स प्लस बी, है ना, यही होगा। अब चेन रूल में मुझे 1 बाय एक्स का भी करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स का, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा लेंदी है इसलिए पहले बताया था मैंने। अब इस बार कॉस वाला पार्ट एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो उसको तो कोई टेंशन ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ सिंप्लीफाई तो नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम होता है फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ, y2 क्या हो जाएगा मुझे बताइए, a एज इट इज, यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक काम कर देता हूँ, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा था, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये बचा माइनस माइनस प्लस, ये बचा 1 बाय एक्स, है ना, तो प्लस 1 बाय एक्स एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस 1 बाय एक्स प्लस बी, चेन रूल में 1 बाय एक्स का हो जाएगा 1 बाय माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और इस बार 1 बाय एक्स एज इट इज लिखो, ये वाला 1 बाय एक्स एज इट इज, और अच्छा 1 बाय एक्स एज इट इज था, साइन को डिफरेंशिएट किया था, तो इस बार 1 बाय एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और साइन वाला पार्ट एज इट इज, तो साइन वाला पार्ट कितना है बताओ, 1 बाय एक्स
प्लस बी, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कॉस, तो कॉस में लिखना चाहिए था मुझे, कॉस 1/x प्लस बी, चेन रूल में 1/x का हो जाएगा -1/x² इनटू प्लस कॉस का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 1/x प्लस बी इंटू 1/x का -1/x², ये आएगा मेरा पूरा डिफ्रेंशिएट। देखो बहुत सिंपल सा था, ये बचा था 1/x, तो 1/x एज इट इज, साइन का कॉस और चेन रूल में इसका, ठीक है। इस बार मैं 1/x को डिफ्रेंशिएट किया था, साइन को नहीं किया था, ओफ, 1/x को करना था और साइन को नहीं करना था, 1/x प्लस बी। चलो अब बताइए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये सेम चीज़ लिखी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा। कितना पार्ट बचा बताओ, -1/x³, तो y2 इज इक्वल टू, बहुत सिंपली सा देखो, बहुत सिंपल सा बचा, 1/x³ माइनस में, और cos की वैल्यू है 1/x प्लस बी। अब यहां से आप देख सकते हो ये तो y था, ax, एक और x चाहिए होगा, तब अगर मैं यहाँ पे एक और x लिख दूँ, इनटू में एक और x लिख दूँ और डिवाइड में एक और x, तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है माइनस साइन छोड़ के, ये बन गया y, x की पावर 4 को वहाँ भेजो, x की पावर 4 इंटू y2 माइनस इक्वल टू माइनस y, y है ना, y को इधर लाओ, x की पावर 4 इंटू y2 प्लस y इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो ये y1 y2 क्या है, दो बार डिफरेंशिएट किया, इसलिए आपको मैंने पहले भी बताया। तो x की पावर 4 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन है, मगर यहाँ पे आप देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्लस में आंसर आ रहा है। क्लियर है एकदम, ठीक है, कुछ डाउट, आगे बढ़े। 38, द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द फैमिली ऑफ parabolas having a vertex at origin and axis along the positive direction of x, मतलब ये वाला पैराबोला वर्टेक्स एट ओरिजिन और एक्सिस along the x axis, तो ये वाला पैराबोला अभी मैंने बताया आपको, ये होता है y² इक्वल टू 4ax, द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोला वर्टेक्स एट ओरिजिन। अब इसके अंदर जो a है ना वो चेंज होगा, क्यों, वर्टेक्स ओरिजिन पे है और क्या बोला, एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, मगर लेटेस्ट एटम के बारे में नहीं बोला, लेटेस्ट एटम बड़ा छोटा भी हो सकता था, तो यहाँ पे ये वाला जो है हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो बस इसको एलिमिनेट करना है। तो एक काम करो, x को यहाँ भेज दो, x की पावर -1 इंटू y² इक्वल टू 4a। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, x की पावर -1 एज इट इज, y² का होगा 2y dy/dx प्लस y² एज इट इज, x की पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन होगा -1 x की पावर -2 इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन में x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 2x इंटू वाई इंटू dy/dx। यहाँ पे अगर आपने x की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 वाला कट जाएगा, ये माइनस बच जाएगा, -y² इक्वल टू 0। इस पर y कॉमन ले सकते हैं मैं, तो 2x, y कॉमन गया तो y1 माइनस y इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन देखो जरिए, 2x इंटू y1, 2x इंटू dy/dx, तो 2x इंटू dy/dx नहीं दिया, 2xy मतलब ये वाला ऑप्शन दिया है, 2xy dy/dx माइनस y², ठीक है। तो 2x इधर पे उन्होंने इसको उधर पे भेज दिया है, y² उधर जाएगा तो प्लस y² हो जाएगा और 2xy उधर जाएगा तो माइनस, तो ये आ जा रहा है आपका ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। क्लियर है, एकदम सिंपल फंडा, कोई डाउट नहीं। चलिए अगला सवाल जो है वो ये है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला, ठीक है, फैमिली ऑफ पैराबोला का है, विथ फोकस एट ओरिजिन, फोकस का है ओरिजिन पे, देखिए फोकस क्या होता है,
ये वाला पार्ट फोकस, ये ओरिजिन पे, एंड एक्सिस एज अ एक्स एक्सिस, तो एक्सिस जो है वो आपका एक्स एक्सिस है। चलो सही बताया मैंने पैराबोला। अब फोकस ओरिजिन पे है और आपको मालूम होता है ये होता है ए डिस्टेंस, फोकस कितना डिस्टेंस पे होता है ए, तो ये वाला पॉइंट हो गया -a,0। तो जो पैराबोला था जो ओपन राइट होता है वो होता है y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच। तो बताइए h का वैल्यू कितना है, वर्टेक्स कितना आया है, वर्टेक्स आया -a, और इधर कितना है 0, तो ये हो जाएगा y माइनस 0 मतलब y स्क्वायर। तो ये वाला पैराबोला है आपका। तो डिफ्रेंशिएट करिए बस आंसर आ जाएगा। y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 4a एज इट इज, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और a का 0 हो गया। तो यहाँ से मुझे 4a का वैल्यू मिल गया। 4a का वैल्यू से मैं आप 2a भी निकाल लीजिए, 2a कितना हो जाएगा, या तो a का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा y बाई 2 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू a का वैल्यू भी मिल गया, 4a का भी वैल्यू मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना था ये वाले इक्वेशन में, तो 4a और a का वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a का वैल्यू कितना आया था मेरा बताइए 2y डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस a का वैल्यू कितना आया था मेरा y बाई 2 डिवाइड बाई डी एक्स, है ना। तो y से y कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई डी एक्स को अंदर करो इंटू 2x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2 से इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा y डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब ऑप्शन मैच कराते हैं, y डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये रहा y डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, है ना। y डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर के साथ क्या है 2x डिवाइड बाई डी एक्स, तो 2x डिवाइड बाई डी एक्स, ये रहा 2x डिवाइड बाई डी एक्स और माइनस y, ठीक है। तो बस उसने क्या किया, इस वाले पार्ट को उधर पे लेकर गया है और ये वाला पार्ट इधर लेकर आया है। ऑप्शन मैच कराइए आप लोग, तो ये इधर गया तो यह बचा -y डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर और यह आया 2x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस y, जो कि आपको ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, एकदम क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं। पैराबोला के इक्वेशन कैसे बनाना है, उसकी कर्व की इक्वेशन कैसे लिखना है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, इफ m and n are the respectively the order and the degree of the differential equation of the family of parabola with focus at origin and x axis as its axis, मतलब यही पूछा है। तो m सेम सवाल है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोला विद द फोकस एट ओरिजिन, फोकस एट ओरिजिन और एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यही सवाल है, मतलब क्वेश्चन ही सेम है। तो इसका ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है, तो बता दीजिए। इसका ऑर्डर 1 है और डिग्री कितना है 2, तो ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर 1 हो गया, m का वैल्यू 1 हो गया, n का वैल्यू 2 हो गया, और आपसे पूछा है m इंटू n मतलब 1 इंटू 2 माइनस 1 प्लस n मतलब 2। बताइए 2 प्लस 2 हो गया 4 माइनस 1 3, जो कि सी ऑप्शन में मिल रहा है। सवाल सेम था, बस उसने क्या किया, थोड़ा सा ट्विस्ट डाला, m n को क्या किया मैनिपुलेट कर दिया। m ऑर्डर है, n डिग्री है, फिर m n में इक्वेशन बना के बोला उसकी इक्वेशन की वैल्यू बताइए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हैविंग देयर एक्सेस कोइंसिडेंट विद एक्स एक्सिस, मतलब वही है, एक्सिस जो है वो आपका एक्स एक्सिस बन गया। तो क्या बनेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। यहाँ से a का वैल्यू निकालिए y बाई 2, या तो 4a का ही वैल्यू रहने दीजिए, क्या आ गया 4a का वैल्यू 2y डिवाइड बाई डी एक्स, इसके अंदर पुट करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4a का वैल्यू आया 2y डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो y से y गया तो y इक्वल टू 2x डिवाइड बाई डी एक्स। तो वो बताइए 2x डिवाइड बाई डी एक्स, अच्छा इसने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाला है और
यहाँ पे dy बाई डी एक्स का स्क्वायर कर दिया है। एक सेकेंड ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑल पैराबोला हैविंग देयर एक्सेसेस कोइंसिडेंट विद एक्स एक्सिस, ठीक है, यही आएगा। अब अगर मैं इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूँ, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, मगर यहाँ पे ये वाला टर्म नहीं है, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन को हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं, उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x एज इट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज 2x का 2 बचेगा। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाला, x वाला पार्ट नहीं आ रहा है ना, x वाले पार्ट को उन्होंने एलिमिनेट किया है, तो यहाँ पे तो दोनों ही ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो ये नन ऑफ दिस पे जाएगा, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है फिलहाल के लिए, तो नन ऑफ दिस जाएगा। तो ज़रा एक बार इसको रीचेक कर ले, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, इसको रीचेक कर लेते, अगर सही रहेगा तो आगे। चलिए सही है ये, ऐसा बहुत कम चांसेस रहता है, ठीक है, इसके लिए रीचेक करना पड़ता है कि इसे बहुत कम चांसेस, नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पे तो मेरे को क्लियर था कि डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों ही नहीं मैच हो रही है, मगर ठीक है, एक बार रीचेक करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। नेक्स्ट सवाल जो है इसमें क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, एक्सिस है ना, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस होगा तो क्या पैराबोला होगा ये बताओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब बस इसको डिफरेंशिएट करिए, ए को एलिमिनेट करेंगे, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x 4a डी वाई बाई डी एक्स, तो 4a का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, या तो 1/4a बता दो या तो 4a बता दो, क्या हो जाएगा 2x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4a का वैल्यू इसके अंदर डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को उधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा 4a का जगह डाला ना हमने, तो ये डी वाई बाई डी एक्स उधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2xy, एक्स से x गया तो x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2y, ये आपकी इक्वेशन बनेगी, x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2y। इसमें डबल डेरिवेटिव किया है तो फिर से डेरिवेट करिए, सारे ऑप्शन में डबल डेरिवेट किया है, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो x एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 2 y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जा रहा है x डी स्क्वायर वाई अपॉन, ये तो उसको इधर लेकर आ जाओ, माइनस हो जाएगा, तो जो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है, अगर ये वाला पार्ट इधर आएगा माइनस होके ए ऑप्शन करेक्ट बना रहा है, ठीक है। उसने ज़बरदस्ती 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, आप एक बार में डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल पा रहे हो, एलिमिनेट हो जा रहा है वेरिएबल, तो ठीक है। चलिए ऑप्शन मैच कराने के लिए आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि 2 बार डिफरेंशिएट किया कि 1 बार किया है। चलिए द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलास हुज एक्सिस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस बार एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस दिया है, याद रखना, तो क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस एच, एक्सिस इज एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं बोला है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है 4a x माइनस एच का स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे y एक से ना y माइनस के होगा, पहले होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस 4ak। अब डिफरेंशिएट करिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2h
एच स्क्वायर का 0, 4a कॉन्स्टेंट, y का dy बाई डी एक्स इक्वल, ये भी 0 हो गया। अब 4a को यहाँ भेज दो तो क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 4a माइनस 2h अपॉन 4a इक्वल टू dy बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट करिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका 0 हो जाएगा और यह आ जाएगा 2 अपॉन 4a। अब आप एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बचा कांस्टेंट 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। ठीक है, एक बार और डिफ्रेंशिएट तो कांस्टेंट ही तो बचा, पूरा एक्स वाले तो एलिमिनेट हो गया, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब जो होगा वो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ए ऑप्शन जो होगा वो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला सवाल, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल। अब सर्कल का सवाल आ गया, क्या बोला है, टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन, वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये डायग्राम बनेगा आपका, और इसका जो सेंटर होगा वो ये वाला होगा, और ये होगा आपका एच कॉमा के, तो रहेगा ही नहीं, वाई एक्सिस पे ओरिजिन पे सेंटर पे टच कर लिया। और कोई डायग्राम, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन, वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, तो ये हो जाएगा एच कॉमा 0, और इसका रेडियस भी हो जाएगा एच। ठीक है, एक मिनट, चलो ठीक है, ये एच याद रखना, एच कॉमा 0 है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी बताएंगे, एच एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो एक्स माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर आया, होल स्क्वायर ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xh इक्वल टू 0। ठीक है, x कैंसिल कर लो, x माइनस 2h इज इक्वल टू 0, डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ पे y वाला पार्ट मैंने मिस कर दिया, एक मिनट, y वाला भी पार्ट था, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर वाला पार्ट मिस हो गया, वही मैं बोला कुछ तो गड़बड़ हो गया, वाई वाला इक्वेशन में बचना चाहिए ना, माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 2x माइनस 2h, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, वाई स्क्वायर का 2y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये आया आपका आंसर। अब यहाँ से h का वैल्यू निकाल लीजिए, h का वैल्यू कितना आएगा, 2 कैंसिल हो जा रहा है सब में, h उधर भेज दो, x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू h का वैल्यू आ गया। अब h का वैल्यू चाहे यहाँ पुट कर दीजिए, ऑप्शन मैच करा लीजिए, या तो फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया गया नहीं, तो आपको क्या करना है, बस इस h का वैल्यू इसके अंदर पुट करना है। देखिए कहाँ पुट करेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, ये आप मैच कराइए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो देखिए ये तो थे हमारे पास कुछ कर्व वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चंस आने वाले वो इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, अब डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन बनाने वाले सवाल आ जाएंगे। ठीक है, तो एक दो और फैमिली ऑफ सर्कल के क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं, उसके बाद आएगा वो, हाँ यहाँ से वो स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो बिफोर दैट एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और है वो हम लोग कर लेते। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे है और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो कुछ इसी तरीके से डायग्राम बनेगा। सेम सवाल है, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस और ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, तो यही होगा आपका h कॉमा 0 सेंटर, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो यही इक्वेशन बनेगी। सॉल्व करिए, डिफ्रेंशिएट करके आंसर मैच कराइए। ठीक है, सेम सवाल है,
हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस एंड चलिए अगला सवाल क्या है हमारा, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ सर्कल ऑफ कांस्टेंट रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस हमारा कांस्टेंट है, सेंटर के बारे में नहीं बोला, तो ये वाला जो है हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे फटाफट, h और k को एलिमिनेट करेंगे। r तो एलिमिनेट हो जाएगा पहले डिफरेंशिएशन में, क्योंकि r एक आर्बिट्री फिक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो 2x माइनस एच की पावर 1, चेन रूल में x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2y माइनस के की पावर 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर का 0। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, x माइनस एच प्लस वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते, x का डिफरेंशिएशन 1, h का 0, y माइनस के एज इट इज रहेगा इस बार, और इसको डिफरेंशिएट करूँ तो ये y डबल डैश आ रहा है, y2 लिख देता हूँ मैं, प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रखूँ तो मतलब y1 एज इट इज, और इसको डिफरेंशिएट करो, y का डी वाई बाई डी एक्स और k का 0, तो दो बार डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इसके लिए ये ऐसा आएगा। तो यहाँ से अपन y माइनस के का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे एलिमिनेट करना है ना, तो y माइनस के का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा -1, ये भी उधर जाएगा माइनस, मगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, ये y1 का स्क्वायर है, हाँ, अपॉन में ये इधर जाएगा अपॉन में y2। क्लियर है, y माइनस के का वैल्यू आ गया, मगर मैं उसमें पुट करूंगा तो उसमें x माइनस एच भी रह जाएगा, तो x माइनस एच की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, बता x माइनस एच कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ y माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स मतलब y1 माइनस y माइनस के का वैल्यू क्या निकाला था, माइनस में था वो 1, तो वो प्लस हो जाएगा y1 का स्क्वायर अपॉन y2 इंटू y1, दोनों की वैल्यू आ गई, x माइनस एच भी आ गया और y माइनस के भी आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को उठा के इसके अंदर पुट कर देते, तो मैं यहीं पे पुट कर दूं सारी चीज़ें, ताकि सामने सामने ऑप्शन मैच करा लूँ। चलिए, तो यहाँ पे x माइनस एच की जगह क्या डालेंगे, ये वाली वैल्यू, कितने हो जाएगा बताओ, 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन y2 इंटू y1 द होल स्क्वायर, प्लस y माइनस के की जगह ये डाल दूँ, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस y1 का स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन y2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी y2 है, यहाँ पे भी y2 है, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो उसको उधर भेज देता हूँ, y2 का स्क्वायर इंटू आर, यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1 प्लस वाई स्क्वायर है, वो भी आर स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर के साथ कॉमन आ रहा है, 1 प्लस y1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन आया, यहाँ क्या बचेगा, y1 का स्क्वायर प्लस 1, कुछ नहीं बचा ना 1, तो ये 1 प्लस y1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ पे 1 प्लस y1 की पावर 1 है, तो मिला के 3 पावर हो जाएगी, तो 1 प्लस y1 की पावर 1 प्लस y1 की पावर 3, जो कि इसी ऑप्शन में दिख रहा है, और y2 स्क्वायर इंटू आर, y2 स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर है ना, हाँ आर स्क्वायर आएगा ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन मैच हो रहा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे सवाल करा दिए हैं, लगभग आप देख सकते हो 46 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं टोटल, जो भी है उसमें ऑर्डर डिग्री वाले भी सवाल थे बहुत सारे। अब हमें क्या होगा, उल्टा करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन बनानी है, तो इसके लिए हम अगली क्लास में अटेंड करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन बनाने के लिए कौन कौन से मेथड है, और एक सम ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है LDE का, उसके भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, होप सो आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत है, कुछ भी चीज़ ऐसी हो रही है और मेरे लिए भी सब कुछ नया है, तो आप कमेंट करके बताइए कि सर ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।